बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन व सामीन को अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान मुबारक की मुबारक साथ मुबारक हो। तो आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक और आसान और मज़ेदार सी डिश करेले पकाना, जो कि हमारे माशरे में अक्सर लोगों से अच्छे नहीं बनते, कड़वे होते हैं। तो ये कोई बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले आप करेलों को काट लें, दो हिस्सों में मेजर हिस्से में काट के उसको नमक लगा के रखें और उसके बाद इनको इस तरह से बारीक काट के अच्छी तरह से धो लें। ये आधा किलो करेले हैं। इसके साथ मैंने 4 अदद प्याज लिए हैं, उसके साथ 3 अदद टमाटर और ये 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से, और एक बड़े साइज़ का आलू ले लिए हैं। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है और इंशाल्लाह आप इस तरह से बनाएंगे तो दुआएं देंगे कि इतने मज़ेदार करेले आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। ये आधा किलो करेले के लिए हम लेंगे 1.5 कप ऑयल। अगर आपके पास छोटा कप है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह चाय के लिए नॉर्मल कप छोटे इस्तेमाल होते हैं घरों में, तो वो 1.5 कप। इसी 1.5 कप ऑयल के अंदर हमने तमाम चीज़ों को फ्राई करना और आखिर में सालन भी बनाना। ये मैं इसमें आलू ऐड कर रहा हूँ ताकि जो है इसको भी हम करेंगे फ्राई। ये जी हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इनको निकाल लेंगे और अभी हम करेले फ्राई करेंगे। अभी हम इसमें जो हम करेले धो के रखे हुए थे ये डाल देंगे। और इस सारी चीज़ के अंदर यही सबसे अहम बात है कि आपने इन करेलों को जितना मज़े का आप इनको फ्राई करेंगे उतना ही मज़ेदार आपकी ये डिश ओवरऑल बनेगी और उतने ही मज़े की चीज़ होगी। दूसरी ये है कि मैं जब करेले पकाने वाले टाइम में होता हूँ तो मैं तो इसके ऊपर वाला जो छिलका है उसको थोड़ा रगड़ लेता हूँ ताकि ऊपर वाली जल्द थोड़ी सी साफ़ हो जाए, और फिर ये मुझे इस तरह से मज़ेदार लगते हैं। बाकी अक्सर लोग इसके ऊपर से छिलका नहीं उतारते, उसको नहीं रगड़ते, तो वो जैसे आपको लगे। ये देखें हमने करेले ऐड कर दिए हैं आलू निकालने के बाद, और वो जो हमने 1.5 कप ऑयल डाला था, अभी आपका अंदाज़ा आ रहा होगा इसमें ये बिल्कुल पूरे करेले हैं। और अभी हम करेलों को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया। ये ग्रीन से थोड़ा लाइट कलर आना शुरू हो गया। इनको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इनका कलर ब्राउन नहीं हो जाता, लाइट ब्राउन नहीं आ जाता है इसमें कलर। ये आप देखें ये बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इनको निकाल लेंगे। केले को फ्राई करके अभी हम निकाल लेते हैं। ये आप अच्छे से क्लियर पिक्चर देख सकते हैं सामने की ये क्या शेप है इनकी, इसको क्या कलर। ये देखें ये हमने इसको डिश आउट कर लिया। ये आप देख सकते हैं इनका कलर ये फ्राई होकर इस तरह से हो गए हैं। अभी जो हम प्याज काटा हुआ था उसको डालेंगे मसाले में। अभी हमने प्याज को लाइट ब्राउन करना है। ये हमारा बेसिकली असल में अभी हम मसाला बनाने के मरले पे आ गए, इसलिए हमने भी प्याज जो है ना, ये जो 4 प्याज काटे थे उनको डालेंगे। डालने के बाद इनको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये जी हमारा प्याज ब्राउन हो गया। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें और जो टमाटर था उसको ऐड कर देंगे। ये सब्ज़ मिर्चें भी घर की हैं, मैं घर में लगाई हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मिर्च है, अच्छी तीखी यानी कड़वी है और चटनी में बहुत मज़ा करती है। अभी हम इसको ढक्कन लगा देंगे
ताकि जो टमाटर है वो अच्छी तरह से गल जाए। चलो जी देखते हैं, थोड़ा सा टमाटर जो है नरम हो गए होंगे। यहाँ पे अभी हम इसमें डाल देंगे मसालों में नमक हस्बे जायका, लेकिन ये बात याद रखें जो मैंने आपको बताया था कि नमक आपने पहले करेलों में लगा के धोए हैं तो नमक आपने यहाँ पे कम डालना है, बहुत कम डालना है। उसके अलावा हाफ़ टी स्पून जो है ना हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 2 चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर। और मैंने जो है ना चूँकि प्याज बड़े बड़े डाले हुए थे इसलिए मैं ये जो नमक है वो भी हाफ़ चम्मच डाल रहा हूँ। आप इसमें न शामिल करें, नमक टेस्ट कर लें, अगर आपको कम लगे तो डालें, वरना अगर आपने नॉर्मल स्केल पे नमक डाल दिया तो आपकी सारा सालन जो है वो ख़राब हो जाएगा, उसका जायका ख़राब हो जाएगा। मसाला डालने के बाद जो है ना वो आप 1-1.5 मिनट तक इसको हल्का सा हमने वो किया ताकि मसाले का जायका जो है ना वो अच्छी तरह से इसमें रच बस जाए। अभी हम इसमें जो फ्राई किए हुए आलू और करेले थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको ये जब आप मसाला बना रहे हो फिर स्टेज पे लगे कि आपके सालन में ऑयल ज़्यादा है तो आप ऑयल को निकाल भी सकते हैं, उसमें से ऑयल कम कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको मुकम्मल तौर पे पकाएं, जब सालन मुकम्मल पक जाए तो सालन को एक साइड पे कर दें, ऑयल दूसरी साइड पे निकल आएगा। ये जी आपके बेहतरीन किस्म के मज़ेदार से करेला आलू करेला पक चुके हैं। बस आप इसको निकालें, अगर आपका रमज़ान नहीं है तो निकालें और खाएं, अगर रमज़ान है तो रोज़े की इफ्तारी तक इंतज़ार करें। तो ये हमारे बेहतरीन से आलू करेले तैयार हैं। ये जी हमने डिश आउट कर लिए हैं आलू करेले। आप देखें ये देखने में बड़े मज़ेदार से हैं और मैं नॉर्मली गार्निशिंग की वो एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं यूज़ करते, कुछ दोस्तों ने कहा भी है कि वो यूज़ करें, तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे धनिया शनिया और बाकी चीज़ें। लेकिन इसके अलावा ही इनका कलर इतना अच्छा है, टमाटर प्याज सब्ज़ मिर्च आलू और करेला इन सब का अपना अपना कलर है जिसमें ये बहुत ही प्यारे नज़र आ रहे हैं। मज़ीद अच्छी डिशेस के लिए और अच्छी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो का टाइम से पता चलता रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।